Acid, base and buffers. Here we discuss about what are the acid, base and what are buffers. First, acid. So many scientists described or defined acid. First, discuss about Arrhenius concepts of acid. Arrhenius concepts of acid states that acids are those substances or chemical substance when dissolved in water get ionized to give hydrogen ion. एसिड के कई साइंटिस्टों ने डेफिनेशन दिए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एसिड अर्हेनियस के द्वारा क्या परिभाषित किया गया हुआ है। अर्हेनियस के द्वारा परिभाषित एसिड वह रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें जब पानी में घोला जाता है तो वे हाइड्रोजन आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड क्लोराइड आयन। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में घोला जाता है तो वो टूटकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड उन एसिड को कहा जाता है जिनको जब पानी में घोला जाता है तो वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे आर कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इनटू रेस्पेक्टिव आयन्स हाइड्रोजन आयन एंड chloride ions. Weak acid are those when dissolved in water not get completely ionized. It is estimated that about 1% only get ionized. वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनको जब पानी में घोला जाता है तो वो पूरी तरह से टूटकर आयन नहीं फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। उनको जब पानी में घोला जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% एसिटिक एसिड वो टूट के हाइड्रोजन आयन और एसिटेट आयन देते हैं। अब वो भी जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जितने टूटते हैं उतने ही जुड़ के फिर एसिटिक एसिड बन जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। यहाँ पे हम उदाहरण में देख सकते हैं जैसे तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस, तो एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट डिसोसिएटेड टू गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब पानी में घोला जाता है तो वो टूटकर हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। HCl वाटर, हाइड्रोजन आयन एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली मतलब वो पूरी तरह से जो है वो टूट के आयन्स फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी फ्री एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है और जो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में है ये एक्वस में भी बहुत अच्छी तरह से स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन डिसोसिएशन आयोनाइजेशन होते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसलिए ये टूट के हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन आसानी से बना सकते हैं। एक्वस हम जानते हैं मतलब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही स्टेबलाइज स्टेट में होते हैं, इसलिए HCl पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी जगह हम देखें जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड के एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब पानी में घोला जाता है तो उसमें जो एसिटेट आयन होते हैं वो जितना स्टेबल होंगे वो उतना ही एसिडिक होगा और जितने कम स्टेबल होंगे वो उतने ही कम एसिडिक होंगे। तो वीक एसिड इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड दे आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। वीक एसिड जो है देखें एक स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले पूरी तरह से वो वाटर में नहीं टूटते हैं। These are the some example of strong Arrhenius acid. When dissolved in water, they get ionized to form hydrogen ion and respective negative ions. Hydrochloric acid HCl when dissolved in water form hydrogen ion chloride ion. Nitric acid HNO3 when dissolved in water give hydrogen ion and nitrate ion. Sulfuric acid H2SO4 when dissolved in water give hydrogen ion, 2 molecules of hydrogen ion and 1 molecules of sulfate ion. Perchloric acid HClO4 when dissolved in water give hydrogen ion and ClO4 negative ion. Hydrobromic acid HBr when dissolved in water give hydrogen ion and bromide ion.
Hydroiodic acid Hi when dissolved in water give hydrogen ion and iodide ion. Hydrofluoric acid HF when dissolved in water give hydrogen ion and fluorine ion. So these are the strong acid. ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जब पानी में घोले जाते हैं तो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं. उदाहरण ये सब हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं. Here are the some example of weak Arrhenius acid. For example, acetic acid, hydrocyanic acid, and here hydrofluoric acid is also considered as weak acid because when they are dissolved in water they form hydronium ion and mostly fluoride attached with the hydrogen fluoride. Attached with the hydronium ion, hydrogen sulfide. These are the some weak acids. Here example of weak Arrhenius acid में आते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH. वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा जहाँ पे एसिटिक एसिड एक साइड फॉरवर्ड रिएक्शन होके हाइड्रोजन आयन और एसिटेट आयन आएगा, दूसरी ही साइड ये प्रोडक्ट आपस में मिल के रिवर्सिबल रिएक्शन करके ये एसिटिक एसिड इंटैक्ट फॉर्म में बनाएगा. तो हाइड्रोजन आयन और ये एसिटेट आयन. उसी तरह से है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला HCOOH. जिस तरह से ये COOH लिखा हुआ है उसी तरह से ये भी रहता है. ये फॉरवर्ड रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयन और फॉर्मेट आयन देगा और वो आपस में मिलकर ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा. नेक्स्ट है हाइड्रोसियानिक एसिड. HCN ब्रेक करने पर हाइड्रोजन आयन और साइनाइड निगेटिव. डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाटर में जब डिसॉल्व किया जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन और फ्लोराइड आयन बनेगा, लेकिन ये आपस में इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए ये एक वीक एसिड की तरह काम करता है पानी में. जबकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा. नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. पानी में जब घोला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड निगेटिव, HS निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं. तो ये वीक एसिड हैं जिनको जब पानी में घोला जाता है तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, फुली आयोनाइज नहीं होते हैं. Arrhenius concept of base. According to Arrhenius, base are those chemical substances when dissolved in water get ionized to give hydroxyl ion. Strong bases are those when dissolved in water are completely ionized, whereas weak bases are those when dissolved in water are partially ionized. Strong base, for example, sodium hydroxide, when dissolved in water give completely dissociate to form sodium ion and hydroxyl ion, whereas weak base, for example, ammonium hydroxide, when dissolved in water give ammonium ion and hydroxyl. Here this example. Arrhenius bases chemical substance which when dissolved in water dissociated give hydroxyl ion. These hydroxyl ions are given by the base, Arrhenius base. Strong Arrhenius base completely ionized in aqueous solution. For example, sodium hydroxide completely get ionized, sodium and hydroxide ion. Weak Arrhenius bases are partially ionized aqueous solution, ammonium hydroxide, ammonia and hydroxyl. तो अरहेनियस बेस उन रासायनिक पदार्थों को कहा जा सकता है जिनको जब पानी में घोला जाएगा तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे. और स्ट्रॉन्ग अरहेनियस बेस उन्हें कहेंगे जिन्हें जब पानी में घोला जाएगा वो पूरी तरह से टूट जाएंगे और आयनाइज हो जाएंगे और आयन फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन. और उसी तरह से ही वीक बेस वो बेस होते हैं जिनको जब पानी में घोला जाता है तो वो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं और वो आयन फॉर्म करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आयन नहीं फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको वीक बेस कहा जाता है. Here are the some
example of strong Arrhenius bases that which when dissolved in water completely get ionized. For example, calcium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, strontium hydroxides. So these are some examples. Let's see. Arrhenius, say example of strong Arrhenius bases: lithium hydroxide, LiOH, lithium ion, hydroxyl ion when dissolved in water, calcium hydroxide, CaOH whole twice, calcium 2 plus aqueous, 2 molecules of hydroxyl ion, sodium hydroxide, NaOH, Na plus, OH negative, potassium hydroxide, KOH, Ka plus or hydroxyl ion, rubidium hydroxide, RbOH, Rb plus, OH negative, cesium hydroxide, CsOH, Cs plus, OH negative, barium hydroxide, BaOH whole twice, Ba2 plus, OH negative, strontium hydroxide, SrOH whole twice, Sr2 plus, 2 molecules of hydroxyl. So these are the example of strong Arrhenius bases. Here are some example of weak Arrhenius bases. For example, ammonium hydroxide, lead hydroxide, copper hydroxide, ferric hydroxide. So such types of chemical are weak Arrhenius base. यहाँ पर हम देखेंगे कुछ वीक अरहेनियस बेसिस के उदाहरण, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, हाइड्रोक्सिल 3 है इसलिए इसके ऊपर +3 चार्ज, 3 हाइड्रोक्सिल, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH, Pb2 प्लस, OH नेगेटिव, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, Fe +3 aqueous, 3 हाइड्रोक्सिल, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, कॉपर 2 प्लस, हाइड्रोक्सिल, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस, Zn2 प्लस, हाइड्रोक्सिल आयन, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, Ag प्लस, OH negative. So these are the example of weak Arrhenius bases. Arrhenius gave the concept of acid and base in 1884, according to which acid are those substances when dissolved in water give hydrogen ion, whereas bases are those substances when dissolved in water give hydroxyl ion. Here are some limitations of Arrhenius concepts of acid and base. Arrhenius ने 1884 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन मिलता है, जबकि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में घोला जाए तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इनकी जो कॉन्सेप्ट हैं उन्होंने जो 1884 में दे रखा हुआ है, कुछ खामियां हैं। खामियां क्या हैं वो देखते हैं। Limitation of Arrhenius acid base concept, it is limited to aqueous solution only. तो पहला लिमिटेशन ये है कि जो Arrhenius concepts of acid base है ये सिर्फ aqueous मतलब पानी में ही ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है। पानी के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया जाए और एसिड बेस को उसमें डिज़ोल्व किया जाए तो वहाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस कैरेक्टर्स ऑफ सब्सटेंसेस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल, सोडामाइड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन लिक्विड अमोनिया। दूसरी कमियां ये हैं कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो फिर ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको नॉन एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाता है तो उनकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होते हैं।
इसमें का एग्जांपल है जैसे सोडामाइड। सोडामाइड को जब लिक्विड अमोनिया में घोला जाता है तो वह एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड और बेस के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, सम सब्सटेंस एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस दो दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, एग्जांपल अमोनिया। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो बेस हैं पर वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेस ये कहता है कि उनको जब पानी में घोला जाएगा तो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो बेस की तरह काम तो करते हैं लेकिन वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं, एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता है। नेक्स्ट, according to this theory, acid give hydrogen in a solution, but hydrogen plus is very reactive and cannot exist independently in aqueous solution. Instead, bond to oxygen of water molecule form hydronium ion. नेक्स्ट, इसका लिमिटेशन ये है कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड यह कहता है कि उसको जब पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन इतना रिएक्टिव होता है कि वह पानी में हाइड्रोजन प्लस आयन की स्थिति में नहीं हो सकता है। वो पानी के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और पानी में वह हाइड्रोनियम आयन की तरह मौजूद रहता है। ये सब कमियां हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस के। Bronsted and Lowry concept of acid and base. Bronsted and Lowry gave the concept of acid and base in 1923. According to this theory, acids are those substances that give hydronium ion or hydrogen ion, but hydrogen ion react with the water molecule form hydronium ion. And according to this concept, bases are those chemical substances that accept hydronium ion or hydrogen ion. Such type of acid base are exchange proton acid base, means acid give hydrogen ion and base accept hydrogen ion. Bronsted-Lowry concept of acid base ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा 1923 में दिया गया। इस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिस वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन को एक्सेप्ट करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। मतलब एसिड के द्वारा हाइड्रोजन आयन दिए जाते हैं और बेस के द्वारा हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसको उदाहरण सहित देख सकते हैं यहाँ पे। According to Bronsted and Lowry, acid is a chemical substance which produce proton in solution, hence proton donor. तो एसिड को प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं। प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन एग्जिस्ट एज H3+ हाइड्रोनियम आयन, और प्रोटॉन जो है वो सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में मौजूद रहता है। हाइड्रोनियम आयन एग्जाम्पल देते हैं, हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट, बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड सोल्यूशन। बेस ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो एसिड सोल्यूशन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल NH2- हाइड्रोनियम आयन फॉर्म NH3 इन वाटर। अदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस आर हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन लेगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। साइनाइड आयन हाइड्रोजन आयन लेगा और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन साइनाइड। एसिटेट आयन हाइड्रोजन आयन को लेगा और फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड। CO3 2- आयन ये
हाइड्रोजन आयन को लेंगे और फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3। NH3 एक बेस है, ये हाइड्रोनियम आयन को एक्सेप्ट करेगा और फॉर्म करेगा NH4+। सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ब्रोंस्टेड बेस हैं दैट आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड आर प्रोटॉन डोनर। तो according to this Bronsted-Lowry concept of acid base, acid are the chemical substance that give proton and base are the chemical substance that accept proton. In both cases there is exchange of hydrogen ion. Acids are proton donor and bases are proton acceptor. Classification of Bronsted acid and base. Bronsted acid and base are classified on the basis of their donating proton or accepting proton. Bronsted acid may be monoprotic and polyprotic. Monoprotic, that are Bronsted acid that give one proton. Polyprotic give more than one proton. And Bronsted base may also be classified as monobasic and monoprotic and polyprotic, means base that can accept one proton and that can accept many protons, polyprotic. Here we can explain it. Classification of Bronsted acid. First, monoprotic acid donate one proton only. Example, HF, water, H3O plus, F negative. Acetic acid react with water, hydronium ion and acetate ion. So HF produces one proton, so it's a monoprotic Bronsted acid. Acetic acid donate one proton, so it's a Bronsted monoprotic acid. Next, polyprotic acid that donate two or more proton. Example, H2SO4 react with water, forms two proton and sulfate ion. This oxalic acid react with water, form two proton and oxalate ion. So these are the example of polyprotic and monoprotic Bronsted acid. Next classification is classification of Bronsted base. This can also be of two types, depend upon the type, number of proton accepting. Monoprotic bases accept one proton, example HS, accept one hydronium ion or hydrogen ion, give H2S. Water molecule accept one hydrogen ion and form hydronium ion. Polyprotic bases are those Bronsted bases that accept more than one hydrogen ion. Example, this sulfate ion react with two molecules of proton or hydronium ion, form sulfuric acid and water. All these reactions are reversible, means reaction forward in both the direction, forward and backward. PO4 3 negative plus hydronium ion form H3O4 plus 3H2O, that is phosphoric acid. So this phosphate ion, hydronium ion form phosphoric acid and water, and phosphoric acid and water react, form phosphate ion and 3 molecules of hydronium ion. This is the classification of Bronsted acid and base. Amphiprotic substance. Amphiprotic substance are those substances which, with some chemicals, these amphiprotic substances act as Bronsted acid
and with another one it act as Bronsted base. For example, water with HCl, water act as a Bronsted base that accept a proton, whereas with ammonia, water act as Bronsted acid that donate a proton. Here is the example. एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो ब्रोंस्टेड बेस और एसिड की तरह काम करें उन्हें हम एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे विथ HCl, HCl के साथ वाटर एक्ट एज बेस, पानी बेस की तरह काम करेगा, मतलब ब्रोंस्टेड बेस की तरह, और एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन। HCl के द्वारा जो प्रोटॉन रिलीज किया जाते हैं वो वाटर उसको एक्सेप्ट करेगा और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। विथ अमोनिया, वाटर एक्ट एज एसिड, अमोनिया के साथ पानी एसिड की तरह काम करेगा और वह एक प्रोटॉन मॉलिक्यूल डोनेट करेगा। अमोनिया प्लस वाटर फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिन आयन। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि एम्फीप्रोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी एक रासायनिक पदार्थ के साथ ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करेंगे और दूसरे रासायनिक पदार्थ के साथ ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करेंगे। HCl के साथ जैसे पानी जो है एक बेस की तरह काम करेगा, HCl के द्वारा जो हाइड्रोजन आयन दिए जाते हैं उसे वो एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। वहीं पानी अमोनिया के साथ जो है एक एसिड की तरह काम करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा और अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दिस ब्रोंस्टेड Lorry concept of acid and base fails when there is no transfer of proton in a reaction, and some chemicals that are lack in electron fails to explain their acidity and basicity. Limitation of Bronsted concept of acid and base. The theory fails to explain some reaction that does not involve transfer of proton. It fails to explain the acidic behavior of electron deficient molecules like AlCl3 and BCl3. ये ऐसे मॉलिक्यूल की एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए इन दो स्थितियों में ब्रोंस्टेड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। Next we see Lewis concept of acid and base. According to Lewis, acid are those substances that accept a lone pair of electron to form a coordinate bond, and bases are those substances that give a pair of electron to form a bond. Here is the example with Lewis. According to Lewis, acid is a substance which can accept a pair of electrons to form a coordinate bond. Example: hydrogen ion, BF3, AlCl3, SnCl4. These are the chemical compounds that accept a lone pair of electron and form bond. Base is a substance which give a pair of electron to form a coordinate bond. Example: NH3H2O and hydroxyl ion. तो लेविस एसिड एक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल: हाइड्रोजन आयन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो लेविस बेस से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे और उससे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। BF3, AlCl3, SnCl4 ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेविस बेस ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, या यूँ कह लें कि इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लेविस एसिड एक्सेप्ट करते हैं और लेविस बेस उसको देते हैं।
इस लेन देन में जो है दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और इस तरह से लेविस एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3। कैल्शियम ऑक्साइड एक लेविस बेस की तरह काम करता है। ऑक्सीजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड को देता है और फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट एज अ सॉल्ट। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होते हैं। दोनों आपस में मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं और इन दोनों के ही बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। Understanding Lewis-acid base reaction by an example of reaction of ammonia with hydrogen ion. Ammonia that contain nitrogen and nitrogen have lone pair of electron that can be donated to hydrogen ion form a bond. Here ammonia act as a Lewis base whereas hydrogen ion act as a Lewis acid. Ammonia lone pair electron gives to hydrogen ion and hydrogen ion accept it. Let's see. Ammonia Lewis base react with hydrogen cation Lewis acid to form ammonium ion. अमोनिया एक लेविस बेस है जो हाइड्रोजन कैटायन मतलब हाइड्रोजन प्लस जो एक लेविस एसिड है दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाते हैं। इधर देखते हैं सिंपल सा रिएक्शन है। ये अमोनिया हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन फॉर्म करता है। इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैसे दिखाया जा सकता है। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इधर हाइड्रोजन नाइट्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। इस तरह से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं और नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल का कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी जो है डोनेट करके या देकर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो हाइड्रोजन H+ मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इस प्रकार का अमोनियम आयन एडक्ट बनाएगा जिसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दे दिया जाएगा हाइड्रोजन आयन के ऊपर जिसमें इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी कंप्लीट होने के कारण इधर अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा अमोनियम आयन जो ओवरऑल अमोनियम आयन के ऊपर एक प्लस चार्ज देगा। इसको अमोनियम आयन कहेंगे। तो यहाँ पे अमोनिया एक लेविस बेस की तरह काम किया, हाइड्रोजन एक लेविस एसिड की तरह काम किया और दोनों मिलके इधर एडक्ट बना लिया। इसमें दिस रिएक्शन shows a Lewis base ammonia donating an electron pair to Lewis acid form an adduct। तो इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि लेविस बेस अमोनिया हाइड्रोजन आयन को 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एडक्ट फॉर्म करता है। इस तरह से लेविस बेस और एसिड जो है आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं।